नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अराउंड द वर्ल्ड में। साथियों, आज मैं आपको पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ संक्षिप्त में देने जा रहा हूँ। पंचायती राज का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से ही अस्तित्व में आना शुरू हो गया था। जैसे जैसे गांव का विकास होता गया, स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्वशासन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अंग्रेजों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन कमजोर पड़ गया था, क्योंकि यह सीधे सरकारी नियंत्रण में कार्य करता था। परंतु आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनकी केंद्रीयकरण की नीति के कारण शासन में जटिलता उत्पन्न हो गई है। तब सन 1982 में स्थानीय स्वशासन के विकास में एक नया बदलाव आया। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक नई दिशा प्रदान की गई। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्वतंत्रता काल में महात्मा गांधी तथा दादा भाई नेहरू द्वारा स्थानीय स्वशासन का समर्थन किया गया तथा इसे संविधान में लागू करने पर जोर दिया गया। गांधी जी का मानना था कि गांव का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि लोकतंत्र में स्थानीय लोग भागीदार न बने। स्वतंत्रता के पश्चात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो उनके द्वारा गांव के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई। नेहरू जी का मानना था कि देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि गांव का विकास नहीं होगा। इसीलिए सन 1957 में पंचायती राज के विकास के लिए नेहरू जी द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया तथा ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर व जिला स्तर पर इसे लागू करने का सुझाव दिया गया। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक व भारतीय राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। पंचायती राज को अपनाने वाला सर्वप्रथम राज्य राजस्थान था, जहां की 2 अक्टूबर सन 1959 को नागौर जिले के बख्तरी गांव में इसे लागू किया गया। 11 अक्टूबर सन 1959 को आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना। इसके पश्चात अन्य राज्यों द्वारा भी इसे अपनाया जाने लगा, परंतु पंचायती राज को अभी भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, जिस कारण से अधिकतर राज्यों द्वारा इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। पंचायती राज के विकास के लिए समय समय पर अन्य कई समितियों का गठन किया गया। सन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9, अनुसूची 11 व अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया और 24 अप्रैल सन 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को अपनाया गया। पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया तथा पंचायतों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किया गया।